जय हिंद प्यारे साथियों, प्रीमियर आधार आईएएस के इस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी के लिए जो जरूरी बात है वो भी साइंस सब्जेक्ट के लिए, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको आपको जानना ही जानना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है क्या, वो है आपका सिलेबस। और सिलेबस कैसे जानोगे आप? सबसे पहले जो वेबसाइट है एसएससी की, उसमें आप जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं, जिसमें साइंस में अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं और ध्यान देते हैं कि ये आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देता है इस टॉपिक से, तथा इस टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर का नाम है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या पढ़ना होता है इसमें? यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको दोस्तों आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस के दौरान 11th क्लास में, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक क्वांटिटी मतलब कि इसको हिंदी में बोलोगे आप लोग राशि। आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 3 ठो या 3 प्रकार का 10 लिखूं, यहाँ पे लिखूं 3 प्रकार का 10, 10 10 10। क्या समझ रहे हो ये 10 क्या है? क्या है ये 10? आप अगर मैं इसके पीछे लिख दूं एक बात लिख दूं पीछे में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 10 बोलना क्या चाह रहा है। 10 अगर रुपए है, 10 अगर मीटर है ना, या 10 अगर किलोग्राम है, तो आप लोग समझ रहे हो ना किस चीज को बता रहे हैं। 10 केजी किलोग्राम मतलब क्या होगा? ये भार होगा, भार, या फिर इसी को बोलोगे वेट, है ना। अभी समझ में आया जब केजी लगा तो। उसके बाद इधर लगा है मीटर, तो ये समझ में क्या है, ये लेंथ है, मतलब कि लंबाई है ये आपको समझ में आया भाई। पीछे अगर ये मीटर लगा तो समझ में आया ना लंबाई है, और पीछे में अगर रुपए लगा है तो इसको क्या समझ में आया कि ये रुपए है, मतलब कि ये धनराशि है। अगर पीछे में ये बातों को अगर ना लिखूं तो क्या आपको पता चलेगा क्या कि ये 10 क्या है 10? जैसे कि इसको समझने से आपको ये बातें समझ में आती है, या फिर इसको समझने के लिए कुछ बात, जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, मान लीजिए रोहन है, आपका नाम रोहन है, तो रोहन नाम से तो बहुत लोग होंगे। आप कैसे वहां पे पहचाने जाओगे? आप पहचाने जाओगे अगर यहाँ पे रोहन की जगह मैं क्या लिख दूं, रोहन के आगे लिख दूं मैं पटेल, या फिर रोहन के आगे लिख दूं मैं मान लो श्रीवास, या फिर रोहन के आगे मैं लिख दूं क्या गुप्ता लिख दूं, रोहन के आगे मैं क्या लिख दूं, शर्मा लिख दूं। तो अगर मैं शर्मा लिखा हूं तो रोहन शर्मा एक वैसा व्यक्ति होगा जो यूनिक व्यक्ति होगा। ऐसे नाम के और बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु एक एरिया में देखूं तो रोहन शर्मा नाम का एक ही व्यक्ति होगा जिसको आप लोग जानते होंगे। तो ऐसी बातें जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उसको बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन्हीं बातों का करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किन बातों को पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, सिस्टम। क्या चीज? सिस्टम, कि किसी चीज को कैसे मापा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। अब आइए देखते हैं जो एसएससी ने सवाल जो पूछा था, या एसएससी जो सवाल पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है, आइए उस चीज को समझते हैं। एक तो सबसे पहली बात पूछता है कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये जो राशियां हैं उसको आप कैसे मेजर करोगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किस तरह से आप मेजर करोगे? तो मेजर करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, कितने प्रकार हैं? तो बेसिकली सबसे पहले जो चीजें थी हमारे पास 3 प्रकार की चीजें थी। सबसे पहले उसमें CGS, दूसरा FPS, और तीसरी बात आती थी MKS। ये सब मेजरमेंट के आपके सिस्टम थे। जब SI नहीं आया था, SI जो सिस्टम है वो नहीं आया था, उसके पहले हमारे पास चीज़ों को मापने के, मेजर करने के 3 सिस्टम थे। सबसे पहला सिस्टम CGS, और अगर मैं इसको भी डिवाइड करना चाहूँ तो इस प्रकार डिवाइड कर दूँ तो क्या बताता है ये? पहला जो ये क्वांटिटी है, पहला क्वांटिटी जो है वो बताता था मेरे दोस्तों, ये बताता था आपके लेंथ को, किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को बताता था, दूरी को। दूसरा बात ये क्या बताता था, ये वाली जो दूसरी क्वांटिटीज हैं ये बताता है आपके वेट को बताता है, वजन को बताता है, वजन। और ये तीसरा बात जो है ये बताता है साथियों, ये बताता है समय को।
तो मेजरमेंट के हमने सबसे पहले 3 टाइप के सिस्टम को देखा, जिसमें सबसे पहला था CGS, दूसरा है FPS, तीसरा है MKS। इसमें भी 3 बातें हैं। जो सबसे पहली बात है वो लेंथ को बताता था, दूसरी ये जो बातें हैं वो आपके वजन को, वेट को बताता था, और तीसरा बात है वो टाइम को बताता था। अब मान लीजिए कि इंडिया में ये चलता है, मान लीजिए ये चलता है आपके अमेरिका में, और ये चलता है मान लीजिए इंग्लैंड में। ये जो बात है C, इसको आइए पूरा डिटेल से समझते हैं। जो इंडिया में चलने वाला है, अमेरिका में चलने वाला है और इंग्लैंड में चलने वाला है, इन बातों को समझते हैं। आइए देखते हैं ये क्या क्या बातें बताता है। CGS, FPS, MKS, ये इसका मतलब क्या होता है? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकंड, F मतलब जी फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। क्या आया आपको? क्या चीज़ें समझ में आई? तो सबसे पहला जो चीज़ है जी, लेंथ को बताते हैं। मैंने पहले बताया लेंथ को, देखो सेंटीमीटर, फुट, मीटर, बढ़ते जा रहा है। इंडिया में अगर आप किसी दूरी को सेंटीमीटर से मापते हो, और आपको ये पता है कि हम दूरी को सेंटीमीटर से मापते हैं, आपको इंडिया वालों को पता है, और आप इंडिया वाले चले गए भाई अमेरिका घूमने चले गए, और अमेरिका में जो दूरी को मापने की पद्धति है वो क्या है? फुट। और आप अमेरिका में रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़मीन खरीदना पड़ेगा। ज़मीन खरीदे आप किस में? सेंटीमीटर में। आप बोलोगे कि भाई मेरे को 1000 सेंटीमीटर या 5000, 10,000 सेंटीमीटर का एक लेंथ और 10,000 सेंटीमीटर विड्थ वाला एक एरिया चाहिए, तो अमेरिका वाला बोलेगा कि ये तो क्या